ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर पैर पर लेटी पड़ी थी। और तब तक डेज़ी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करती है, जिसके बाद यहाँ पर वो गार्ड सूजी का फायदा उठाने वाला था। बस सूजी समय से यहाँ पर उठ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड तो और एक्साइटेड हो जाता है और सूजी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसका तो रीबर्थ हो चुका है, और वो भी उस समय में जब यहाँ पर वो ओरिजिनली अपने खुद के घर पर आ चुकी थी। उसे सब कुछ याद आ रहा होता है कि किस तरीके से इस इंसिडेंट के बाद में डेज़ी ने जाकर यहाँ पर भाइयों से वो कंप्लेन की थी कि यहाँ पर तो नीयत सूजी की खराब है, जिसके बाद यहाँ पर तीनों भाइयों ने सूजी को डिसओन कर दिया था पहले दिन उसे घर पर आने पर। लेकिन जैसे तैसे अगर वो घर पर आती भी है तो कंटिन्यूसली डेज़ी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है। यहाँ पर डेज़ी दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। उसी समय वहाँ पर लू आ जाता है डेज़ी से पूछने के लिए कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो और सूजी कहाँ पर है। तब उस समय डेज़ी उसे बताती है कि पता नहीं भैया, सूजी ने मुझे कहा बाहर कर रहने के लिए, तो मैं बाहर खड़ी हूँ। पता नहीं यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस थी बॉडीगार्ड को लेकर। उसने तो बॉडीगार्ड को खींच कर अंदर लेकर चली गई। लू को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है, उससे वो सभी चीज़ें गलत इंटेंशन की नज़रों से दिखना शुरू हो जाती है। एंड डेज़ी का कहने का वह भी वही मतलब था। लेकिन तब तक वहाँ पर सूजी आती है, उसका ही बाल खींचकर उसे अंदर लेकर जाती है और कंटिन्यूसली उसे थप्पड़ मारे जा रही थी। एंड वो उस पर चिल्ला रही होती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई मुझ पर फॉल्स इल्ज़ाम लगाने की। और ऐसा करते करते वो उसे कंटिन्यूसली थप्पड़ मारी जा रही थी कि तब यहाँ पर लू को बीच में आना पड़ता है और उसे सूजी को रोकना पड़ जाता है। तो फिर यहाँ पर लू सूजी पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेज़ी पर हाथ उठाने की। हमने आज तक यहाँ पर न उस पर हाथ उठाया और न ही ऐसा कुछ सोचा है, और तुम हो कि यहाँ पर उसके साथ ऐसा व्यवहार किए जा रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी कहते कि देखो, तुम यहाँ पर गलत का साथ दे रहे हो और वो मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है, और तुम में से यहाँ पर किसी को भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लू कहते कि बस करो सूजी, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर लिली पर इल्ज़ामात लगा रही हो, जिस पर मैं भरोसा तो बिल्कुल नहीं करने वाला। माना कि डेज़ी यहाँ पर हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे यहाँ पर मिसट्रीट करोगी। इनफैक्ट मेरी नज़रों में तो डेज़ी मेरे लिए मेरे रियल सिस्टर की तरह है, ना कि तुम। एंड यहाँ पर डेज़ी का नाटक शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि देखो, तुम यहाँ सूजी को कुछ मत कहो, मैं समझ सकती हूँ सूजी इतने सालों से परिवार वालों से दूर रही है, तो फिर उसे यहाँ पर परिवार वालों की बहुत ज़रूरत जो होगी। चलेगा, मैं यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि मैं इस घर की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, तो मुझे लोग वैसे ही तो ट्रीट करेंगे। तब यहाँ पर लू से बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है डेज़ी, तुम ऐसा मत सोचो। तुम हमारे लिए हमारी रियल सिस्टर हो, तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तुम्हारा अकाउंट में 1 मिलियन पे कर देता हूँ। इससे तुम्हें समझ आएगा कि आखिर मैं, तुम्हारा भाई, तुम पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है। सूजी मनी मन सोचती कि लगता है यहाँ पर लू को भी सबक सिखाना पड़ेगा, और वो अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करती। वो लू को वार्निंग देती है और तुरंत ही यहाँ पर से पिटना शुरू कर देती है। लू कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो। सूजी बोलती कि माना कि तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन तुम मेरे अपने खुद के भाई हो। अगर तुम ही मेरे अगेंस्ट चले जाओगे तो मेरी बात सुनेगा कौन, और बिना किसी प्रूफ के तुम यहाँ पर मुझे जज करने लग गए हो। तो इसी बात की सज़ा मैं यहाँ पर तुम्हें दे रही हूँ, बिकॉज तुम बड़े होने के बावजूद भी एक इमेच्योर मैन हो। तब तक डेज़ी आकर यहाँ पर कहती कि देखो सूजी, मेरे भाई को हर्ट मत करो, चाहो तो तुम मुझे मार सकती हो। ये सुनते ही यहाँ पर सूजी बोलती कि हाँ, तुम अपनी पारी के लिए वेट तो करो, लू का काम तमाम हो गया, अब तुम्हारी पारी है, तुम्हें थोड़ी ना मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी डेज़ी को भी बहुत मारती है और फिर जाने लग जाती है। लेकिन तब तक हम यहाँ पर देखते हैं चांद को, एंड यहाँ पर वो आकर खड़ा हो जाता है सूजी के सामने। सूजी उसे कहती है कि साइड हटो। चांद बोलता है कि तुम भी तो साइड से जा सकती हो, आखिर मैं क्यों हटूं। एंड दोनों के अंदर ईगो भरा पड़ा था, ना सूजी हटने के लिए रेडी थी, ना चांद साइड हटने के लिए रेडी था। वो दोनों वहीं पर झगड़ना शुरू कर देते हैं। सूजी उसे कहती कि तुम होते कौन हो। चांद बोलता है कि लगता है तुमने यू फैमिली के बारे में कुछ सुना नहीं है। सूजी बोलते है कि ओह, तो तुम यू फैमिली से बिलोंग करते हो, वही फैमिली ना जहाँ पर तुम फाइनेंशियल ब्रोकर्स हो और लोगों को पैसे लैंड करते हो। चांद कहने लग जाता है कि लगता है इससे मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं है।
और वही दूसरी और सूजी तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। तब चान को यहाँ पर गुस्सा आता है। वो अपने असिस्टेंट से कहकर इस फैमिली के साथ सभी इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट को तोड़ने के लिए बोल देता है। ये कहते हैं कि 3 दिन में ये फैमिली बैंकरप्ट ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा बोलकर जाने लग जाता है और सूजी उस पर हंस रही होती है पीछे पीछे। लेकिन यहाँ पर डेजी ने जो सूजी को ड्रग्स दिए थे उनका असर अब चढ़ना शुरू हो जाता है, जहाँ पर सूजी तो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वो तो छान के पास जाए जा रही थी, जहाँ पर वो छान के ऊपर ही लेट जाती है। छान उसे वहां से जाने के लिए कहता है, पर सूजी उससे हेल्प मांगने लग जाती है। वो उसे कहता है कि ठीक है, बाद में तुम यहाँ पर रिग्रेट नहीं कर सकती। और हमें यहाँ पर पास्ट लाइफ का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अब सेकेंड बाय लीन को देखते। लीन, लू और डेजी एक साथ उस समय थे। तब वहाँ पर डेजी लेकर आई थी वैंग को, एक दूसरी कंपनी के प्रेसिडेंट को, ताकि यहाँ पर वैंग की कंपनी लीन की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सके। लेकिन यहाँ पर वो जो पेपर्स होते हैं वो पेपर्स डेजी के अकॉर्डिंग सेट हुए थे। तब यहाँ पर लीन उन पेपर्स को पढ़ने वाला था। डेजी उसे कहने लग जाती है कि लगता है भैया तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए सभी चीज़ों को इतने ध्यान से रेक्टिफाई जो कर रहे हो। लू कहने लग जाते कि नहीं डेजी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर अगर किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है तो वो तुम हो, और हमें किसी डेटा को यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो चीज़ को साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं और बिना एग्रीमेंट पढ़े लीन उन सब पेपर्स पर साइन कर देता है, जिसके कुछ सालों बाद लीन को यहाँ पर उन सभी चीज़ों का फल मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर वो जो कंपनी है वो डेजी के नाम पर हो गई थी। तब लीन जाता भी है डेजी के पास में, ताकि वो कंपनी वापस यहाँ पर लीन के हाथों में आ जाए, या फिर एटलीस्ट यहाँ पर उसे एम्प्लॉय के नाम पर तो जगह दे दी जाए। बट नहीं, डेजी यहाँ पर उस पर जरा सा भी दया नहीं दिखाती। लीन तो उसके पैरों पर भी गिर जाता है, गिड़गिड़ा कर उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। बट डेजी बहुत अकड़ बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर वो उनके साथ फिलहाल सिर्फ और सिर्फ उनकी धन दौलत के लिए जो है वो तो गात से कहकर उसे बहुत पिटवाती है अपने ही भाई को। जहाँ लीन को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सिस्टर जिससे वो इतने सालों से ट्रस्ट करते आ रहा है, उसे प्रायोरिटाइज करते आ रहा है, आज वही सिस्टर उसके अगेंस्ट आ चुकी है। एंड तब सबके जाने के बाद वहाँ पर सूजी आई थी लीन की मदद करने के लिए। एंड तब आकर यहाँ पर वो लू से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर पैसे जमा करके रखे, मैंने अपनी सेविंग्स करी है, जहाँ मेरे पास 1 लाख ऑन है। ये देखते ही यहाँ पर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, पर वो उसके हाथों में नोटिस करता है जहाँ पर इंजेक्शंस के मार्क होते हैं, विच मीन्स ये पैसे यहाँ पर बेचारी सूजी ने अपना ब्लड सेल कर जमा किए। अब ये बातें यहाँ पर डेजी जाते जाते सुन लेती है, तो वो अपने गार्ड्स को इशारा करती है, जहाँ पर गार्ड्स लोग के हाथ में से उस कार्ड को छीन लेते हैं। एंड डेजी उसे याद दिलाती है कि भूलो मत, तुम्हारे सेकंड भाई ने एग्रीमेंट पर साइन किया है, विच मीन्स इस घर के जितने भी पैसे होंगे, भले वो 10 यॉन हो या 1 यॉन हो, वो सब कुछ मुझे बिलोंग करता है। जिसके बाद उस चीज़ को लेकर वो जा रही थी तो लू उस पर हमला करने का ला रहा था, बट वहाँ पर गार्ड्स उसे स्टिक से जोर से मारने वाले थे। एंड उसी समय बेचारी सूजी बीच में आ जाती है और उसे जोर के लग जाती है, और बेचारा लू जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। यही सब कुछ यहाँ पर लू सपने में देख रहा था और वो घबरा सा जाता है। एंड यहाँ पर जैसे वो उठता है, डेजी भी धीरे धीरे होश में आ जाती है एंड कहते कि देखा वो लड़की कितनी बुरी है। तो वो उसे यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर आज की डेट कौन सी है। डेजी उसे बताती है डेट, और तब उसे एहसास होता है कि वो तो यहाँ पर पास में आ गया, विच मीन्स लू की डेथ के बाद में लू का भी यहाँ पर रीबर्थ हो चुका है। तब यहाँ पर वो गुस्से से डेजी को देखता है और उसे वो सभी पल याद आ रहे होते, जहाँ पर एक बार नहीं 2 बार नहीं, सभी भाइयों ने यहाँ पर इस डेजी पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया, और डेजी ने हर एक चीज़ को यहाँ पर उनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। डेजी उसे कहते कि देखो भैया, मैं तो सिर्फ यहाँ पर सूजी के साथ अच्छी सिस्टर बनकर रहना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि वो आपके साथ और मेरे साथ ऐसा कर बैठेगी। लेकिन गुस्से में आकर लू उसे अपने आप से दूर कर देता है। डेजी उसे पूछती भी है कि अचानक से उसे क्या हो गया, और वो उसे अपने आप को टच करने भी नहीं देता। वहाँ से सूजी को ढूंढते हुए चला जाता है। डेजी भी यहाँ पर उठकर भागने वाली थी, पर तब तक वो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। वो बोलने लग जाता है कि आपने तो कहा था कि उस लड़की को ड्रग्स दे दिया गया, वो यहाँ पर जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो तो पागल निकली, ड्रग्स का उस पर असर कुछ हो ही नहीं रहा था, उससे मुझे बहुत पीटा है, मुझे उसका भी एक्स्ट्रा कंपनसेशन लगेगा। वो कहता है कि मुँह बंद रखो, अब तुम्हें यहाँ पर उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ पर मेरा कहा हुआ काम करोगे, जो कि होगा उस लड़की को इस दुनिया से उठा देना, फिर कंपनसेशन तो क्या, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूँगी।
वहीं दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को और चान को, जिनका ऑलमोस्ट काम हो चुका था। तब यहाँ पर सूजी जा रही थी। सूहो से कहने लग जाता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। सूजी उसे कहने लग जाती है कि मिस्टर चान, सूहो आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी यहाँ पर बात सुनूंगी। तब सूहो उसे बताता है कि लगता है तुम्हें हमारी फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता। एक बार यहाँ पर कुछ हो गया, उसके बाद में हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ शादी होती है, और शादी के बाद यहाँ पर डिवोर्स का नाम होता नहीं है। वो उसे कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें मना थोड़ी ना किया, तुम एक काम करना, तुम कल वापस आ जाना। तो वो उसकी बातों में आ जाता है। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर उसका नाम पूछता है। सूजी उसे अपना गलत नाम बता देती है, उससे वो बात पता भी नहीं चलती। और सूजी के जाने के बाद यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर कर सूजी के बारे में, यानी कि वो फेक नेम के बारे में पता करने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसे बताता भी है कि कू फैमिली में इस नाम की कोई लड़की तो है ही नहीं, आप किससे मिलकर आए हैं। बट यहाँ पर सूहो को लग रहा था कि शायद से असिस्टेंट को पता नहीं होगा कुछ, इसलिए वो उसे पता करने के लिए बोल देता है। वही दूसरे यहाँ पर होती है सूजी, जहाँ पर उसे पता था कि वो ये लास्ट बार उस सूहो से मिल रही है, इसके बाद वो आइंदा से उससे मिलने भी नहीं वाली है। एंड तब तक यहाँ पर लू भागते हुए आ जाता है। लू तो यहाँ पर कम्प्लीटली बदल चुका था। वो सूजी से कहने लग जाता है कि सिर्फ 3 थप्पड़ इनफ थे मुझे यहाँ पर अपने सेंसेस में लाने के लिए। बट अब इसके आगे वो कुछ कह पाता, तब तक वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है। सूजी कहते कि तुम इस गार्ड के साथ यहाँ पर आए हो मुझे पिटने के लिए। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। लू कहते कि नहीं सूजी, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। गार्ड कहता है कि सर, आप इस लड़की की बातों में मत आइए, अभी तो मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पहले तो इसने मुझे मार लिया, बट मैं आपका, मेरा और मैडम का बदला जरूर लेकर आऊंगा। ऐसा बोलते हुए वो आगे बढ़ता है। बट यहाँ पर लू उसे जाकर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी खुद की सिस्टर पर हाथ उठाओगे, उसके बारे में ये सब कुछ सोचोगे। आए बने यहाँ पर इस गो फैमिली की रियल हाइनेस के ऊपर उंगली उठाने की भी किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलकर वो इसे इतने थप्पड़ मारता है कि वो गार्ड वहीं से भाग जाता है। लू कहने लग जाते ही देखा मैंने किस तरीके से उसे मजा चखाया। तुम फिक्र मत करो सिस्टर, कोई भी तुम्हारे बीच में आएगा मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सूजी बोलने लग जाती कि अरे तुम मुझे सिस्टर की बुला रहे हो, तुमने तो कहा था कि मैं गांव से आई हूँ, मैं इस फैमिली में रहना भी बिलोंग नहीं करती, और तुमने कुछ समय पहले तो डेजी के सामने कहा है कि डेजी तुम्हारी रियल सिस्टर है। तुम मुझे इस लाइफ में तो क्या नेक्स्ट लाइफ में भी रियल सिस्टर कंसिडर नहीं करोगे, तो अचानक से ये प्यार कहाँ से जाग रहा है। लू कहता कि देखो मुझे सब कुछ समझ आ गया है। सूजी बोलते कि देखो मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो गाँव से आई हूँ ना, मुझे कहाँ चीजें पता होंगी। मैं ना ही यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर बनने में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही इस गो फैमिली की हायरनेस बनने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा यहाँ पर इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोलकर गुड बाय कहकर वो जाने लग जाती है। लू को पता होता है कि नहीं, वो इस बार यहाँ पर सूजी के साथ गलत होने नहीं दे सकता, साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी। तब यहाँ पर वो सूजी को रोकने लग जाता है। वो उसे कहने लग जाते कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें अपने लिए नहीं रोक रहा, तुम्हें तो पता ही है ना कि ग्रैंडपा की हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो फिर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सूजी जैसी वो सुनती है उसे याद आता है कि भले इस परिवार में इन तीनों भाइयों ने उस पर कभी बिलीव न किया हो, बट ग्रैंडपा ने हमेशा से यहाँ पर सूजी का साथ दिया है। लू कहने लग जाता है कि कुछ ही दिनों में ग्रैंडपा की 80th बर्थडे पार्टी है, तो तुम खुद ही सोचो वो कितने खुश हो जाएंगे जब उन्हें हम सब एक साथ रीयूनाइटेड नजर आएंगे। तो सूजी बोलती कि ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पर चली जाऊंगी, फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। एंड मन यहाँ पर लू सोच रहा होता है कि तब तक तो मैं यहाँ पर तुम्हारा दिल जीत लूंगा और तुम मुझे एज अ ब्रदर एक्सेप्ट भी कर लोगी और इस फैमिली में भी रुक जाओगी। और वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लीन को, जहाँ पर डेज़ी लीन से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही थी। उस समय यहाँ पर लीन उसे कहने लग जाता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, लू ने यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। डेज़ी बोलती कि जाने दीजिए ना भैया, लू खुद कंफ्यूज हो गया होगा, ऐसे भी उस लड़की ने बेचारे लू को कितना ज्यादा मारा है। मैं तो सूजी को यहाँ पर अपनी सिस्टर बनाकर रखना चाहती हूँ, बट वो हर बार यहाँ पर चीजों में मुझसे झगड़ती रहती है। लीन कहने लग जाता है कि देखो तुम फिक्र मत करो, शुरुआत से यहाँ पर तुम हमारी सिस्टर जैसी हो, और मैं किसी बाहर वाली को आके हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने और अलग होने बिल्कुल नहीं दूंगा। और जब वहाँ पर लू आता है तब लीन लू से कहने लग जाते कि देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर वो बाहर वाली लड़की सूजी ने हमारी सिस्टर के ऊपर अटैक किया है, हमें उसके ऊपर केस करना चाहिए, वो भी 2 मिलियन का। एंड तब तक वहाँ पर सूजी आ जाती है।
डेज़ी जैसे ही यहाँ पर सूजी को देखती है वो तो ऐसा एक्ट करती है कि सूजी अभी के अभी उसे जान से मार डालेगी। एंड तब लीन को पता चलता है कि वो वही सूजी है और ये सुनते वो तुरंत ही यहाँ पर सूजी को घर से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहता था, बट लू इस चीज़ के लिए मना कर देता है। लू कहता है कि सूजी हमारे घर की सिस्टर है, वो हमारी सिस्टर जैसी है, रियल सिस्टर, ना कि कोई फेक, और वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। लीन कहने लग जाता है कि तुम उस बाहर वाली लड़की का साइड ले रहे हो, तुम्हें डीजी की शक्ल नहीं नजर आ रही। लोग कहते हैं कि शायद से चश्मा आपको एक्स्ट्रा लग गया है, आप मेडिसिन कहाँ लगा रहे हैं मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा, उसे तो चोट कहीं नहीं लगी है। और वही दूसरे यहाँ पर लू स्टाफ से कहकर सूजी को उसका कमरा बताने के लिए कह देता है। साथ साथ वो सूजी से ये भी कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की नीड हो तो फिर तुम मुझे तुरंत ही बता देना। लीन यहाँ पर जब लू पर चिल्लाने लग जाता है, लू लीन से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सही तो कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की सिस्टर का साइड ले रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लीन बोलने लग जाता है कि दादा तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि बेचारी यहाँ पर डेज़ी कितनी अपसेट हो चुकी है कि उसे कुछ खाने का भी नहीं मन कर रहा। लू बोलने लग जाता है कि खाएगी क्यों वो, 1 घंटे पहले तो उसने यहाँ पर भारी भरकम लंच किया है, तो 1 घंटे बाद किसी इंसान को इतनी भूख कैसे लग सकती है। एंड ऐसा बोलकर जब वो जा रहा था तब डेज़ी आकर यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे माफ़ी मांगने लग जाती है। लियो उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मेरा सर मत खाओ। डेज़ी बोलते कि ठीक है, मैं समझ लेती हूँ कि तुमने यहाँ पर मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी बात समझो, जब भी मैं यहाँ पर सूजी को देखती हूँ तब हर बार मुझे लगता है कि वो शायद से हमारी फैमिली की पैसों के पीछे पड़ी हुई है। लोग कहते कि ओह तो सूजी पैसों के पीछे पड़ी हुई है। डेज़ी बोलते कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लू कहता है कि अगर उसे पैसों से इतना प्यार है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मेरे पास पैसे की कमी थोड़ी ना है, यहाँ पर मेरे पास पैसे और मेरी सिस्टर को पैसे पसंद है, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। वो जितने चाहे उतने पैसे मुझसे ले सकती है, भले ही वो मुझे कंगाल कर क्यों ना छोड़ दे। और हाँ, ऐसे भी तुम में से किसी ने भी यहाँ पर सूजी को बुली करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माना कि लीन मैं तुमसे छोटा हूँ, बट मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर लू वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पर लीन बोलने लग जाता है कि आखिर लू को क्या हो गया। डेज़ी कहती कि लगता है भैया यहाँ पर सूजी ने उसे कोई पट्टी पढ़ाई होगी, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की होगी, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर अभी यहाँ पर उससे बात करती हूँ ताकि यहाँ पर लू ज्यादा ब्रेन वॉश ना हो जाए। स्टाफ यहाँ पर सूजी को कमरा दिखा रही होते हैं, तब तक वहाँ पर डेज़ी आ जाती है जो कि स्टाफ को भेजती है एंड सूजी को धमकी देना शुरू करती है कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ 10 साल से भी ज़्यादा रहकर आई हूँ और उनके प्रति मेरी फीलिंग्स बहुत डीप है, तो तुम याद रख लो कि तुम मेरी जगह बिल्कुल नहीं ले सकती हो। सूजी कहते हैं कि फर्स्टली मुझे यहाँ पर उनकी लाडली सिस्टर बनना नहीं है, एंड सेकेंडली मुझे इस फैमिली में यहाँ पर कोई भी जगह नहीं चाहिए और न ही टैग। तब यहाँ पर डेज़ी बोलती कि मुझे पता है तुम ऐसा बोल बोलकर हम सब से हमारे सब कुछ हड़पना चाहती हो, लेकिन सूजी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अब तक मैं तुम्हें यहाँ पर सहन करते आ रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी यहाँ पर चीज़ों को सहन कर नहीं लूंगी। सूजी बोलती कि अच्छा रुको, मुझे डेमो लगेगा तो प्रैक्टिकली करके देखते। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। लीन यहाँ पर पूछने लग जाती है कि डेज़ी तुम्हें क्या हो गया। एंड डेज़ी यहाँ पर सूजी से कहती है कि देखा तुम फंस गए ना मेरे जाल में, अब देखना अब लीन मुझे इस हालत में देखेगा तो फिर वो तुम्हारे अगेंस्ट चला जाएगा और अब तो तुम्हें घर से निकलना ही पड़ेगा। सूजी कहते कि वो आएगा तो मैं जिंदा देखेगा तब ना, इसके पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगी। लेकिन तब तक वहाँ पर लीन आ जाता है एंड साथ साथ लू भी। लीन यहाँ पर डेज़ी के पास जाता है, वही दूसरा लू सूजी के पास में, लेकिन यहाँ पर सूजी भी उसे दूर चाहती है। डेज़ी यहाँ पर लीन को बताने लग जाती है कि किस तरीके से मैं तो सिर्फ यहाँ पर सूजी को ये कहने गई थी कि अगर उसे किसी भी चीज़ से कमी हो तो वो चीज़ मैं उसे ला कर दे सकती हूँ। एंड वो तो मेरा कमरा भी मांगने लग गई। जब मैं कमरा देने के लिए रेडी हो गई तब सूजी ने यहाँ पर कहना शुरू कर दिया कि मैं एक फेक डॉटर हूँ और इस घर में मेरे रहने का कोई हक नहीं है। और जब मैंने कहा कि नहीं, मेरे भाई मुझसे बहुत लव करते हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं होने देंगे, तब उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। लीन यहाँ पर चिल्लाने वाला था बट लू कहता है कि भूलना मत, मेरे सिस्टर को कोई बुली नहीं कर सकता है। लीन कहने लग जाता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी ने उसे मारा है। लू कहता है कि दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, और मुझे ये भी पता है कि सूजी बिना किसी रीजन के यहाँ पर किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। जरूर यहाँ पर डेज़ी ने उसे प्रवोक किया होगा, इस वजह से यहाँ पर सूजी ने एक्शंस लिए होंगे। और डेज़ी मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ,
अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सूजी के अगेंस्ट ये सब कुछ करोगी और मैं तुम पर बिलीव करना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, सूजी को फंसाने के लिए। डेजी कहने लग जाती है, लू मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ और तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। लू कहने लग जाती कि सही कहा, एक रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। लीन कहने लग जाता कि वो बचपन से हमारे साथ रही है लू, और तुम आज उसी के अगेंस्ट आ रहे हो एक दूसरी लड़की के लिए। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर अपने ब्रदरहुड को बिल्कुल नहीं निभा रहे हो। पर दूसरा यहाँ पर वो सूजी को कसम खाने के लिए बोल देता है, लेकिन यहाँ पर लू सूजी से कहता है कि जरूरत नहीं है कोई कसम खाने की, यहाँ पर हमें किसी को कुछ प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है। लीन लू से कहता है कि गलती यहाँ पर सूजी की है। लू कहता है कि सूजी की गलती नहीं है, यहाँ पर डेजी ने उसे प्रोवोक किया होगा। डेजी सच सच बता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी बोलते कि ठीक है, गलती मेरी है, यहाँ पर मैंने प्रोवोक किया था। लीन कहने लग जाता है कि डेजी तुम्हें डर कर आकर यहाँ पर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लू यहाँ पर सूजी से कहता है कि सूजी तुम कहो कि आखिर क्या हुआ था, मैं तुम्हारी सभी बातों पर बिलीव करूंगा। सूजी बोलती कि मेरी बातों पर बिलीव करो या ना करो, मुझे इन सभी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बहुत इरिटेट और अनोइंग फील हो रहा है फिलहाल। एंड तब यहाँ पर लोग को बुरा लगता है कि लगता है अब तक यहाँ पर सूजी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाई है, इसलिए यहाँ वो कुछ बोलना भी नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर लोगों को इसमें जरा से भी सूजी की गलती नहीं नजर आती। और से यहाँ पर पास का एक और सीन आ जाता है, जिस दिन यहाँ पर सूजी डेजी को पानी सर्व कर रही थी और समय यहाँ पर डेजी ने जानबूझकर पानी गिराया था और अपने हाथ से बस टच किया था। लू को ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर सूजी ने सब कुछ जानबूझकर किया हो। डेजी भी वहाँ पर बेचारी बनने की कोशिश कर रही थी कि जाने दो भैया, गलती यहाँ पर मेरी है। बट लू से बोल रहा था कि नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती इस लड़की की है। कैसे पता नहीं कि तुम्हारे हाथ कितने सेंसिटिव एंड कोमल है, जल्दी है ये तुमसे। एंड वो सभी बातें याद कर कर उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है। लीन कहते कि नहीं, आज क्लियर है कि गलती यहाँ पर सूजी ने की है, हमें उसे यहाँ पर पनिशमेंट वैसी ही देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर लू मना कर देता है, बोलता है कि डेजी बच्ची थोड़ी ना है, खून थोड़ी ना बह रहा है, हल्की सी छोटी मोटी चोट आई होगी, उसे यहाँ पर वो दवा लगाकर ठीक कर सकती है। सूजी की गलती नहीं है, वो यहाँ पर किसी के लिए कुछ नहीं करने वाली है। सूजी भी यहाँ पर हैरान थी कि क्या लू ने कुछ ड्रग्स ले लिया है कि वो उसकी साइड ले रहा है। वही दूसरे यहाँ पर लू होता है जो सूजी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई भी तुम्हें बॉदर नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। डेजी यहाँ पर डरने का नाटक शुरू कर देती है। लीन लू से कहता है कि दिखाई नहीं दे रहा कि बेचारी यहाँ पर कितनी ज्यादा घबरा चुकी है, बेचारी इस घबराहट में पूरे दिन घर पर कैसे रह सकती है। यहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। लू कहता है कि ठीक है, डर यहाँ पर डीसी को लग रहा है तो उसे निकाल दीजिए, और अगर आपको डीसी के लिए इतनी फिक्र हो रही है तो आप भी निकल जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डीन कहता है कि तुम इस बाहर वाली लड़की के लिए यहाँ पर हमें घर से बाहर निकालोगे। ऐसा बोलकर वो यहाँ पर सूजी के कैरेक्टर पर चला जाता है, जहाँ पर सूजी से बड़े जोर का पंच और थप्पड़ लगा कर देती है उसे। एंड यहाँ पर तो लीन सूजी पर हाथ उठाने जा रहा था, बट यहाँ पर लू उसके हाथ को मरोड़ देता है। एंड सूजी से कहता है कि अब तुम इसे मार सकती हो, आज तो इसने हद ही पार कर दी है, तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था। सूजी फिर यहाँ पर लिन को इतने थप्पड़ मारती है कि वो वहीं पर लाश की तरह बेहोश हो जाता है और लू भी उसे बिस्तर पर लिटा देता है। सूजी यहाँ पर डेजी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इनफ मार ही लिया आज के लिए, तो बाकी की चीजें हम कल कंप्लीट कर लेंगे, और अगर नेक्स्ट टाइम से बीच में आई तो ऐसी हालत तुम्हारी वापस कर दूंगी। जिसके बाद वो जाने लगती है और लू भी यहाँ पर चला जाता है उसके पीछे पीछे। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता कि आखिर अचानक से लू को ऐसा सूजी ने क्या कह दिया कि लू यहाँ पर सूजी की बातें सुने जा रहा है। एंड लू जब यहाँ पर सूजी को रोक रहा था, सूजी कहते कि देखो, सिर्फ ग्रैंडपा के पार्टी में आने से मतलब है ना, वो मैं आ जाऊंगी, अब इस चीज के लिए तो मैं पूरे दिन मेरा बॉडीगार्ड बनकर रहने की जरूरत नहीं है, मैं भाग नहीं जाने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो जाती है जहाँ पर लू भी उसके पीछे जाना चाहता था, बट डेजी आकर वहाँ पर उसका हाथ पकड़ कर रोक देती है। ये कहते कि प्लीज तुम यहाँ पर सूजी के पीछे मत जाओ। वो कहते कि प्लीज यहाँ पर मेरे साथ ऊपर चलो, लीन यहाँ पर अनकॉन्शियस है, हमें उसे यहाँ पर होश में लाना पड़ेगा। तो वो उसे बोलने लग जाता है कि वो खुद ब खुद उठ जाएगा, मुझे जाने दो। डेजी बोलती कि नहीं, आप मेरे साथ रुको, तुम यहाँ पर मेरे भाई हो, सूजी यहाँ पर तुम्हारी बहन नहीं बनेगी, बट मैं हूँ ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं लाइफ टाइम यहाँ पर तुम्हारी बहन बनकर रहूंगी। एंड लू कहने लग जाते कि ऐसी बहन से होने से तो अच्छा है कि मैं जिंदा ही ना बचूं। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में जाकर कमरे को लॉक कर देता है ताकि अब डीजी कमरे के अंदर आकर उसे परेशान करना ना शुरू कर दे। एंड हम फिर बाद में यहाँ पर देखते हैं लीन को, जो कि धीरे धीरे होश में आ रहा था और उसे अपने सपने के बारे में याद आ रहा होता है, जहाँ पर उसे साफ साफ देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर उस दिन जो कॉन्ट्रैक्ट उसने लू और उस वैंग के साथ में साइन किया था, उसके बाद यहाँ पर वैंग और डीजी ने मिलकर
उसे यहाँ पर धोखा दे दिया था। अब लीन बस यहाँ पर इतना चाहता था कि एटलीस्ट वो लोग थोड़े पैसे तो जमा कर सके ताकि वो लोग ग्रैंडपा को ट्रीट कर सके, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडपा अपने डेथ बेड पर जो होते। लेकिन यहाँ पर डेज़ी मना कर देती है। ये कहते हैं कि तुम्हारे उस बुढ़े ग्रैंडपा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अगर भीख मांगनी है तो भीख मांगो, क्योंकि मेरे पास तुम जैसे गरीबों को पैसे देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लीन उसे समझाता भी है कि तुम हमारी सिस्टर हो, तुम इतने साल से हमारे साथ रही हो। मैं तुमसे हमारे पैसे वापस ही मांगा, ना ही हमारी प्रॉपर्टीज। तुम वो रखो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर हमारी मदद तो करो। एज ए सिस्टर तुम्हारा फर्ज बनता है। पर वो तो अपने हाथ खड़े कर देती है, ये बोलते हुए कि जब यहाँ पर मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ ही नहीं, तो मेरा कोई हक नहीं जानता है कि तुम यहाँ पर मुझे अपनी सिस्टर बुलाओ। और वो वहाँ से चली जाती है। लिन इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो तो बालकनी से कूदने ही वाला। एंड तब आकर यहाँ पर सूजी ने उसे रोका था, उसे बचाया था। लीन तो यहाँ पर खुद ही को थप्पड़ मारता सभी चीज़ों के लिए, यहाँ पर खुद ही को दोषी ठहरा रहा था कि सारी गलती यहाँ पर उसकी है। उसने यहाँ पर डेज़ी पर ट्रस्ट करके उन पेपर्स को साइन किया एंड यहाँ पर अपनी खुद की फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया, जहाँ पर वो डेज़ी जो कि उसकी सिस्टर जैसी थी, वो यहाँ पर उसे एक फूटी कौड़ी देने के लिए भी रेडी नहीं है। और उस समय सूजी ने लीन को समझाया था कि लीन की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लीन ने तो सिर्फ और सिर्फ डेज़ी पर ट्रस्ट किया था, उसे अपनी सिस्टर समझते हुए। वो तो एक अच्छा पर्सन है जो कि अपनी सिस्टर पर ट्रस्ट करा था। अब धोखा देने वाली यहाँ पर डेज़ी थी, ना कि कोई और। तो फिर यहाँ पर चीज़ें ऐसे कैसी हो सकती है कि गलती उसकी है। एंड उसे यहाँ पर वो भी टाइम याद आया था जहाँ पर सूजी की डेथ हो चुकी थी। उसे बहुत रिग्रेट हुआ था कि सूजी ने यहाँ पर अपना 100% दे दिया उन्हें बचाने में, ग्रैंडपा को बचाने में, लेकिन वो लोग खुद यहाँ पर सभी मिलकर सूजी को तक नहीं बचा पाए। एंड यहाँ पर अपनी आंखें खुलती वो भाग पड़ता है सूजी को ढूंढने के लिए। सबसे पहले उसे यहाँ पर लू दिखता है, तो वो लू से पूछता है कि आखिर सूजी का क्या हुआ, कि तुमने यहाँ पर सूजी को जाने दिया। लू था डिफेंसिव मोड पे। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, सूजी जो चाहे वो कर सकती है, तुम में से कोई यहाँ पर उसे नहीं रोक सकता और न ही परेशान कर सकता है। वही दूसरा यहाँ पर जब वो बेचारी जा रही थी, तब इस बार तो यहाँ पर सू आकर उसे पकड़ लेता है। सूजी को लगता है कि लीन होगा, तो वो चिल्लाने वाली थी, बट वो यहाँ पर सू को देख के चुप हो जाती है। कहते कि तुम वापस से यहाँ पर आ गए। वो कहने लग जाते कि हाँ, मैंने तो सोचा था कि आज जाकर हम यहाँ पर शादी कर लेंगे, लेकिन तुम ओवरथिंक मत करना, क्योंकि मैरिज ब्यूरो क्लोज हो चुका था, पर कल वो वापस से ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो तो फिर हम यहाँ पर उनसे बुलवा कर उस ब्यूरो को ओपन करवा सकते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि फिलहाल तुम चलो मेरे साथ घर पर, मैं तुम्हें घर वालों से मिला देता हूँ, फिर बाद में हम यहाँ पर जाकर कल सर्टिफिकेट ले लेंगे, जैसे तुम ठीक समझो। सूजी यहाँ पर मन ही मन सोचती कि इस लड़के ने तो शादी क्या सर्टिफिकेट तक सोच लिया, क्या पता इससे बच्चों तक का सोच लिया। तब वहाँ पर वो सू से कहते कि नहीं नहीं, फिलहाल यहाँ पर हमें कुछ चीजें फाइनेंशियली देखनी भी तो होंगी। सो यहाँ पर कहने लग जाता है कि यहाँ पर फाइनेंशियली देखने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना इतना रिच, पैसे की हमारे घर पे तो कोई कमी नहीं है, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। सूजी बोलती कि वो बात नहीं है, एक मैरिज एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है जिसमें फैमिली का भी तो इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो उसे समझाने में, उन्हें सब कुछ एडजस्ट करने में टाइम जाएगा। सू कहता है कि देखो, प्रॉमिस प्रॉमिस होता है, उसे तोड़ना अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद कि यहाँ पर सूजी को जो जैसे एक्सप्लेन कर पाए, वो तो उसे लेकर कार में बैठ जाता है। एंड जब वो कार वहाँ से जाती है, तब यहाँ पर लीन लुटेरी से आ जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर दोनों अपने सूजी गाल लेकर अंदर जाकर बैठकर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। एंड फिर बाद में यहाँ पर लुलीन से पूछता है कि प्लीज मुझे एक बात बताओ भैया, कि आखिर यहाँ पर तुम अपनी खुद की सिस्टर सूजी के बदले उस डेज़ी का साइड क्यों ले रहे हो। आने समय में यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर दोनों झगड़ना ही शुरू कर देते हैं। तब तक वहाँ पर आ जाती है स्टाफ, जो कि यहाँ पर यू परिवार का यानी कि सूहो का एंगेजमेंट का इनविटेशन लेकर आई होती है। ये देखते हैं यहाँ पर वो लोग हैरान हो जाते हैं। एंड जैसे ही नाम पढ़ते हैं, उसमें नाम यहाँ पर डेज़ी लिखा होता है ब्राइड का, बिकॉज यहाँ पर सूजी ने अपना फेक नेम डेज़ी जो बताकर रखा है। ये सब कुछ देखते लू और लिन समझ जाते कि डेज़ी तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्लेवर निकली, यानी कि कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट, जहाँ पर वो सिर्फ गू फैमिली को नहीं बल्कि ह्यू फैमिली को भी लूटना चाहती है। मीनिंग एक बार यहाँ पर गू फैमिली को उसने लूट लिया, गू फैमिली यहाँ पर बर्बाद हो गई, इसके बाद वो यू फैमिली के साथ आ जाएगी। एंड गू फैमिली का कोई भी मेंबर बिल्कुल हिम्मत नहीं करेगा यू फैमिली के अगेंस्ट जाने की, विच मीन्स यहाँ पर वो दोनों साइड से ही बहुत ज़्यादा लकी एंड रिच होने वाली है।
लीन वहाँ से चला जाता है उन चीज़ों को रुकाने के लिए, बिकॉज वो नहीं चाहता कि डेजी यहाँ पर सभी को बर्बाद करके रख दे। तब तक यहाँ पर आ जाती है डेजी, जो कि कहते हैं कि थर्ड ब्रदर, तुमने इनविटेशन तो देख लिया होगा। लोग कहते हैं कि मुझे भाई भी मत बोलो, मैं यहाँ पर तुम अपने सिस्टर कंसिडर नहीं करता। डेजी बोलते कि अच्छा, एक बार इन्विटेशन तो देख लो, तुम्हें पता चल भी जाएगा कि आखिर यहाँ पर मेरी कितनी ज़्यादा डिमांड है। यू फैमिली को तो तुम जानते रहोगे। लोग कहते हैं कि सही कहा, मैं यू फैमिली को जानता हूँ, लेकिन यू फैमिली तुम्हें नहीं जानती है ना। मैं जाकर यहाँ पर चीजों को सॉर्ट कर दूंगा। डेजी बोलते कि अब तो जो हो गया वो हो गया, तुम ये सोचो कि मेरे पास कितनी पावर आ जाएगी, फिर तो यहाँ पर तुम मुझे बहन क्या अपनी क्वीन तक मारने के लिए रेडी हो जाओगे। लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में तुम्हें यहाँ पर शादी किसी और के साथ करनी थी, और अब यहाँ पर तुम शादी यू फैमिली के साथ कर रही हो। तुम्हारा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लू क्लियरली कह देता है कि तुम किसी भी और अमीर रिच फैमिली में क्यों ना चली जाओ, बट मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर अपनी रियल सिस्टर कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी कहती है कि करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, ऐसे में मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं यू फैमिली में जो जाने वाली हूँ। वही दूसरा में यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर सुहो को सच बता रही थी। वो उसे कहती कि देखो, तुम मुझे यहाँ पर गलत मत समझना, बट मैंने यहाँ पर तुमसे झूठ बोला है, मैं डेजी नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में यहाँ पर सूजी हूँ। सुहो बताता है कि मुझे पता है, मुझे ये बात तो पहले से ही पता है तुम्हारे बताने के बाद, विच मीन्स यहाँ पर सुहो को सूजी की आइडेंटिटी के बारे में बहुत पहले से पता था। सूजी कहती कि हाँ, और मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहती हूँ कि भले मैं यहाँ पर गू फैमिली से बिलोंग क्यों नहीं करती, पर वहाँ पर कोई मुझे अपना नहीं मानता। वो लोग इनफैक्ट मुझे यहाँ पर गू फैमिली के बाहर ही काउंट करते। तो फिर अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम गू फैमिली की सिस्टर के साथ शादी कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सुहो क्लियरली सूजी से कह देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर यहाँ पर सूजी कौन से फैमिली से बिलोंग करती है। जब उसने यहाँ पर सूजी को पहली बार देखा, तब उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया, मीनिंग वो यहाँ पर सूजी के साथ शादी करेगा बिना किसी बैकग्राउंड को देखकर। एंड हाँ, अगर सूजी यहाँ पर चाहे तो वो फैमिली के ठिकाने भी लगा सकता है, बट सूजी मना कर देती है। ये कहते हैं कि मुझे उस फैमिली के किसी भी इन्वायरमेंट में साथ नहीं रहना, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी आप पर फोकस करना चाहती हूँ, और अगर किसी की मैं फिक्र करती हूँ तो वो सिर्फ मेरे ग्रैंडपा है। सुहो कहने लग जाता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर शादी के बाद यहाँ पर तुम, मैं और ग्रैंडपा, हम तीनों एक साथ रह सकते। ये सुनते ही यहाँ पर सूजी को बिलीव नहीं हो रहा था। वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम मुझे अपने घर पर रखोगे। सुहो कहने लग जाता है कि हाँ, तुम मेरी फैमिली मेम्बर हो, हम सब एक साथ ही रहेंगे। एंड तब यहाँ पर सुहो अपनी साइड की स्टोरी बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने अकेले सभी दिन को काटे, बगैर यहाँ पर उसके अंकल उसकी फैमिली के पीछे जो पड़े हुए थे, और उसके बाद से उसने अपना अकेला रहना सीख लिया। तो अगर वो यहाँ पर फिलहाल न्यू फैमिली बनाता है तो वो यहाँ पर सूजी के साथ होगी और सूजी के ग्रैंडपा के साथ होगी। सूजी ये जानकर यहाँ पर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसे अच्छे से याद है कि प्रीवियस लाइफ में भी वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली चाहती थी, वो फैमिली जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। तब यहाँ पर सुहो से कार्ड दे देता है, जिस कार्ड को सूजी यहाँ पर लेविशली स्पेंड कर सकती है। सूजी उसे बोलते कि तुम्हें फिक्र तो नहीं होगी ना कि मैं कितने पैसे कहाँ खर्च करूंगी। सुहो बोलता कि वो चिंता तुम्हें होनी चाहिए, मेरा मेन टेंशन और मेरा मेन एम ये होगा कि मैं अपनी वाइफ को लवेबली रखूँ और उसके लिए पैसे अर्न करूँ। अब पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, वो सब तुम्हारे ऊपर है, तुम उसकी चिंता करो। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाते हैं, जहाँ पर फाइनली दोनों के बीच में किस हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर किस के बीच में वैंग में आ जाती है, वरना ये किस आगे भी बढ़ सकती थी। वैंगमा को यहाँ पर सुहो डिनर लगाने के लिए कह देता है और सूजी को उठाकर ले जाने लग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी होती है, जो कि यू फैमिली में अंदर आने की कोशिश करी थी। गार्ड उसे यहाँ पर रोकता है, तब वो उसे बोलते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोक रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं इस घर की ब्राइड बनकर आने वाली हूँ। गार्ड यहाँ पर उसे माफी मांगता है और वो अंदर की ओर चली जाती है। वही दूसरा लीन भी यहाँ पर सिस्टर सिस्टर कर चिल्लाते हुए आ जाता है। डेजी उसके पास जाते हैं, कहते कि मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, कि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। बट यहाँ पर उसका ध्यान चला जाता है लीन के हाथ में उस रूबी नेकलेस पर, जो नेकलेस यहाँ पर उनके एंसेस्टर का था। एंड यहाँ पर तो वो अंदर की ओर घुस जाता है, जहाँ पर सुहो से बोलने लग जाते कि आखिर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। लीन कहते कि आई नो, तुम ही मेरी सिस्टर को यहाँ पर लेकर आए हो। लीन यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे वाह, तुम यहाँ पर उसे सिस्टर तो बुलाते हो, बट सिस्टर कंसिडरेट नहीं करते, और ना ही यहाँ पर सूजी फिलहाल तो मैं सिस्टर कंसिडर करना चाहती है। तब यहाँ पर लीन उसे कहता है कि देखो, मैं नेगोशिएट करने आया हूँ। सुहो बोलने लग जाता है कि तुम कैसे नेगोशिएशन करोगे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जो नेटवर्थ है वो मिलियन में और मेरी ट्रिलियंस में, तो हमारे बीच सर कुछ नेगोशिएशन नहीं हो सकता। लीन कहने लग जाते कि आई नो सूजी यहाँ पर मुझे अपना भाई नहीं मानती है, लेकिन धीरे धीरे वो मानने लग जाएगी। एंड यहाँ पर तो
सुहो के अकॉर्डिंग सूजी को उसके ब्रदर्स पसंद नहीं है, उसके ब्रदर्स उसे कंसिडर नहीं करते और यही सभी बातें यहाँ पर उसे याद आई थी, जिस वजह से तो यहाँ पर वो उसे गुस्से में आकर थप्पड़ में मार देता है एंड लीन को वापस घर जाना पड़ता है। लू लीन की शक्ल देखकर पूछने लग जाता है कि तुम्हारा फेस टेढ़ा क्यों नजर आ रहा है एंड यहाँ पर लीन उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो। तब लू उसे बोलता है कि जरूर यहाँ पर सुहो ने मारा होगा, पर तुम फिक्र मत करो, वो तो मुझे दोस्त समझेगा, मैं जाकर बात कर कर आता हूँ। लेकिन लू भी यहाँ पर मार खा कर आ जाता है, जहाँ पर तो उसे बहुत पिटते हैं, सिर्फ लू को नहीं लीन को भी साथ साथ। पर वहाँ पर तब तक ग्रैंडपा आ जाते हैं। सुहो और सूजी तो यहाँ पर रोमांस कर रहे थे, पर ग्रैंडपा की आवाज सुनते यहाँ पर सूजी सुहो को अपने आप से दूर कर देती है एंड बेचारा सुहो यहाँ पर नर्वस हो जाता है, बिकॉज सूजी के लिए उसके रियल पेरेंट उसके ग्रैंडपा ही तो है, व्हिच मींस अब यहाँ पर सुहो को ग्रैंडपा को इम्प्रेस करना पड़ेगा। उस समय यहाँ पर डेज़ी ग्रैंडपा से कह रही थी कि आप लोग तो ग्रैंडपा मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर मानना पड़ेगा। माना कि आप यहाँ पर सूजी को बहुत पहले से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते, बट अब बारी यहाँ पर मेरी है। ग्रैंडपा तो यहाँ पर कम्प्लीटली डेज़ी को इग्नोर कर रहे थे एंड तब तक यहाँ पर सूजी आ जाती है, जो कि ग्रैंडपा को देखते ही एकदम से इमोशनल हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो उन्हें इस लाइफ में देख जा पा रही है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ब्रदर्स थे वो सूजी के अगेंस्ट थे, क्योंकि यहाँ पर डेज़ी खुद ब खुद सीढ़ियों से नीचे गिरी थी और उसने यहाँ पर सूजी पर इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन एक अकेले ग्रैंडपा थे जिन्हें 100% श्योरिटी थी कि सूजी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती है। लीन ने कहा भी था कि ग्रैंडपा आपको सूजी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो अभी अभी हमारे घर पर आई है, वो डेज़ी को बस घर से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा सिंपली कह देते हैं कि अगर मैं मर भी आ रहूँगा तो मरते दम तक मैं यहाँ पर मेरी सूजी को ही प्रोटेक्ट करूँगा और उस पर हमेशा भरोसा करूँगा। जिसके बाद हमेशा से यहाँ पर ग्रैंडपा सूजी के साथ रहते हुए आए अपनी आखिरी सांसों तक। एंड जब वो यहाँ पर डेथ बेड पर थे तब यहाँ पर वो सूजी से बता रहे होते कि इस लाइफ में वो अपने आप को कितना लकी मानते कि सूजी उनकी ग्रैंड डॉटर बनकर आई है। लेकिन उन्हें हमेशा से गिल्ट महसूस हो रहा था कि उन्होंने कभी भी यहाँ पर सूजी को उसका राइट नहीं दिया जो कि वो डिजर्व करती है, और बस इसी के साथ वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। सूजी जैसे यहाँ पर ग्रैंडपा को देखती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है, सभी पिछली यादें उसे सब कुछ याद आ जाता है। ग्रैंडपा को यहाँ पर सूजी नी के हीटिंग पैड देने लग जाती है, बिकॉज ग्रैंडपा की बीमारी वहीं से शुरू हुई थी। डेज़ी ग्रैंडपा से कहते कि देखा ग्रैंडपा, आपके पास इतनी सभी चीज़ें हैं लेकिन ये छोटे मोटे गिफ्ट से आपका दिल बनाना चाहती है, ये तो शुरुआत से कंजूस है मुझे पता है। लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर डेज़ी को चुप कराकर उसका मुंह बंद कर देते हैं एंड ग्रैंडपा यहाँ पर सूजी को अपने साथ चलने के लिए कहते। तब तक वहाँ पर सू आ जाता है एंड ग्रैंडपा को ग्रीट करने लग जाता है। ग्रैंडपा तो उसे अभी से ही अपना सन इन लॉ बोलना शुरू कर देते। सू कहते कि तब मैं ये समझ लूँ कि आपने मुझे यहाँ पर अप्रूव कर दिया अपनी ग्रैंड डॉटर को लेकर। एंड चली जाती यहाँ पर डेज़ी सुहो से चिपकने के लिए, जहाँ पर सुहो उसे अपने आप से दूर करता है एंड बोलता है कि आखिर तुम किस हक से मेरे पास आकर मुझसे इतना चिपक रही हो। एंड जाकर यहाँ पर वह सूजी का हाथ पकड़ लेता है। ये कहते भी ग्रैंडपा थैंक यू हमारा रिश्ता अप्रूव करने के लिए। डेज़ी कहने लग जाती है कि ये क्या, तुम्हारी शादी यहाँ पर मेरे साथ हो रही है, शायद से तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। सुहो कहने लग जाता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं शादी जैसे रिश्ते को एक गलतफहमी बनाकर रखूंगा। मेरा डिसीजन ठीक है, मेरी शादी यहाँ पर सूजी के साथ हो रही है, तुम्हारे साथ नहीं। प्रिंटिंग वालों के साथ शायद से यहाँ पर कुछ एरर हो गया होगा, अब उसमें मेरी गलती तो कुछ है नहीं। वही दूसरी बात में इस बात को जानने के बाद ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है कि लीन और लू ने उन्हें गलत बात बताई है, तो वो आकर यहाँ पर उसी हीटिंग पैड से दोनों को मारना शुरू कर देते हैं। और वही दूसरी बात में यहाँ पर डेज़ी तो तमाशा खड़ा करना शुरू कर देती है, जहाँ पर सुहो को गार्ड्स को बुलाना पड़ता है और वो गार्ड्स यहाँ पर उसे लेकर जाने वाले थे, पर तब तक वहाँ पर हान आ जाता है। हान डेज़ी से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी तो शादी मेरे भाई के साथ हो रही है। बट यहाँ पर डेज़ी बोलती कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। तब यहाँ पर वो कहने लग जाते कि क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड तब यहाँ पर सुहो बताता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ यहाँ पर सूजी है। हान बोलता है कि क्या तुम दो शादियां कर रहे हो। एंड तब वो लोग उसे समझाते कि भाई उसकी सिर्फ एक ही शादी होने वाली है, जो कि सूजी के साथ है, डेज़ी के साथ नहीं। और उस समय यहाँ पर हान कहने लग जाता है कि अरे वाह डेज़ी, तुम तो बड़ी चालाक निकली, तुम्हारा पाला यहाँ पर मेरे भाई से छूट गया, तब अब मेरे पीछे आ रही हो। पर मैं तुम्हें बता देना चाहता कि मैं तो शादी नहीं करने वाला, और लो तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते अपनी इस सिस्टर से शादी करने के लिए, मैं कभी रेडी नहीं हूँ, अभी से बता दे रहा हूँ। और वही दूसरे यहाँ पर होते हैं जहाँ पर सुहो गार्ड्स को इशारे करता है और वो गार्ड्स आकर यहाँ पर डेज़ी को ले जाते। डेज़ी चिल्लाती रह जाती कि सुहो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बट यहाँ पर सुहो से कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था।
ग्रैंडपा यहाँ पर सूजी से कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मुझे बहुत खुशी हो रही कि तुम्हें इतना अच्छा घर जो मिला। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनते गुस्सा आ जाता है लीन और लू को कि सूजी हमारे सिसर से हम हमारे साथ रहना चाहिए। ग्रैंडपा कहते कि अरे वो उसकी वाइफ भी है, वो अभी से यहाँ पर रहना शुरू नहीं करेगी तो क्या शादी के बाद वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। वही दूसरे यहाँ पर सुहो होता है जो कि ग्रैंडपा को यहाँ पर कार दे रहा था, जिसका वर्थ यहाँ पर बिलियन से होता है। ग्रैंडपा जिस भारी भरकम गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं एंड यहाँ पर लू का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अब तो अगर ये बिलियंस हमारे पास भी आ गए तो हम भी ट्रिलियनर्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लू, लीन या ग्रैंडपा तीनों में से कोई भी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देते। लीन कहते कि सही कहा, हम हमारी सिस्टर को सेल थोड़ी ना कर रहे, वो तो अपनी मर्जी से यहाँ पर तुमसे शादी करना चाहती है क्योंकि वो तुमसे लव करती है। अब हम इस पैसे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब यहाँ पर वो उन सभी को समझा रहा होता है कि ये कोई सेलिंग अमाउंट नहीं है, ये एक गिफ्ट के तौर से मैं यहाँ पर आप सभी को एज ए थैंक यू देना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों का नज़रिया ही अलग है। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा से समझाते कि देखो यहाँ पर मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम चाहे तो मेरे लिए यहाँ पर अपने हाथों से कुछ बना तो वही मेरे लिए बहुत होगा। बस इतना बोलकर वो लोग उनका दिल रख लेते हैं। लीन एंड लू यहाँ पर ग्रैंडपा से पूछने लग जाते कि क्या सचमुच हम यहाँ पर सूजी को छोड़कर जा रहे हैं? व्हाट इफ सुहो ने यहाँ पर से बुली कर दिया तो? और ग्रैंडपा उन दोनों के कान पकड़ते कि खबरदार अगर अपनी सिस्टर की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने की कोशिश भी की तो वो मैच्योर इनफ है, वो बड़ी है, खुद का डिसीजंस खुद से ले सकती है। एंड वही दोस्त हम यहाँ पर यू फैमिली के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, जिन्होंने यहाँ पर सुहो को अडॉप्ट जो किया था, लेकिन कभी भी आज तक उन्होंने ऐसा उसे अडॉप्टिव ग्रैंडसन नहीं माना है। तब तक यहाँ पर तो वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने आई थी, ये कहते कि मेरी प्यारी सी बेटी मेरे घर आ रही है और इस चीज़ को मैं सेलिब्रेट भी ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। वही दूसरा यहाँ पर वो उन्हें अपने एंसेस्टर्स का ब्रेक से देने लग जाती है। उस चीज़ को देखते यहाँ पर हान सुहो से कहा जाता है कि देखा यहाँ पर तो ग्रैंडमा ने उसे अप्रूव भी कर दिया फैमिली में आने के लिए, विच मीन्स अब जाकर यहाँ पर सूजी की हमारे घर पर लीगल एंट्री हो चुकी है। वही दूसरा बाद में वो सभी लोग यहाँ पर एक साथ लंच करने के लिए बैठे, जहाँ पर ग्रैंडमा सूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। वो तो यहाँ पर से श्रिम्प पील भी कर दे रही थी। सूजी को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज ग्रैंडपा और अब ग्रैंडमा यहाँ पर उन दोनों की वजह से उसे ऐसा लग रहा कि जैसे उसका अपना खुद का कोई है जो कि इस घर में जो कि उसे अपनी फैमिली की तरह मानता और उसे ट्रीट भी करता है। वह उसी के साथ साथ यहाँ पर हान और सुहो दोनों भी यहाँ पर सूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा सूजी को अपना कार्ड भी दे थी। सूजी तुरंत ही मना कर दी थी। ग्रैंडमा कहती कि अरे लगता है तुमने अब तक मुझे यहाँ पर ग्रैंडमा माना नहीं है, इसलिए तुम इस कार्ड को न एक्सेप्ट करते हुए मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। तब यहाँ पर सुहो भी सूजी को समझाता है कि उसे उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को थैंक यू बोलती है। ग्रैंडमा साथ साथ कहते कि अगर इन दोनों में से किसी ने भी तुम्हें कुछ भी परेशान किया तो तुरंत ही आकर हमें बता देना, हम अच्छे से यहाँ पर इन दोनों की खबर लेने के लिए आ जाएंगे। वही दूसरे यहाँ पर वो जैसी उसके अंदर का अमाउंट देखती है वो खुद हैरान हो जाती है। ये कहते हुए कि ट्रिलियन से ज्यादा की कोई चीज होती होगी तो वो तुम्हारी ग्रैंडमा है। फिर बाद में यहाँ पर रात की पारी आ जाती है, जहाँ पर सुहो और सूजी दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर शाय फील कर रहे थे। सूजी उसे पूछती कि क्या तुम यहाँ पर गिफ्ट पाना चाहोगे, एंड तब वो धीरे धीरे यहाँ पर उससे क्लोज आ जाती है। वो ऑलमोस्ट उसे किस करने वाली थी, बट तब तक यहाँ पर वो वॉशरूम भाग जाती है चेक करने के लिए, एंड तब उसे पता चलता है कि उसकी पीरियड साइकिल शुरू हो गए। सूहो से कहता है कोई बात नहीं, मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और जेंटल हस्बैंड हूँ, तुम मुझे बस बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कंफर्ट देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो सब कुछ करूंगा। वही दूसरे यहाँ पर उन्हें बाहर से ग्रैंडमा की आहट आ जाती है और वो लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि ग्रैंडमा चुपके से यहाँ पर नजर रखने की कोशिश कर रही है। जिनके बाद यहाँ पर सुहो सूजी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मेरे पास यहाँ पर एक रास्ता है, और वो बेड को हिलाने शुरू कर देता है। जिसके बाद में तो यहाँ पर ग्रैंडमा बाहर खड़े होकर बहुत खुश हो रही थी। एंड तब हान ग्रैंडमा से कहे जाते कि आप बिना इतना फिक्र क्यों करती है, हम आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, लेकिन अब तो आप हमें बुलाकर अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस का इंतजार करने वाली हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो रही थी। हान बताता कि अरे ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, लगता है आपको पता नहीं है, अभी हमारे भैया यहाँ पर 25 साल के नहीं रहे, जब यहाँ पर मैं 28 के हो जाते तो वो बुढ़े हो जाते। ये सुनते यहाँ पर ग्रैंडमा के पास एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो सुहो के लिए अलग अलग टाइप के सूप रेडी करते हैं जो कि टॉनिक सूप होते हैं। जिसके बाद में स्टाफ एक एक करके यहाँ पर उन सभी सूप की स्पेसिफिकेशन सुहो को बता रही होती है। सुहो ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडमा इन सब चीज की कोई नीड नहीं है। तब यहाँ पर ग्रैंडमा कहते कि ऐसे कैसे नहीं, हाल ने मुझे सब कुछ बताया,
एंड यहाँ पर हान सुहो की ओर देखे जा रहा था। सुहो समझ जाता है कि हान यहाँ पर जानबूझकर उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और बेचारे सुहो को एक एक करके बस सभी के सभी ड्रिंक्स पीनी ही पड़ती है। जिसके बाद यहाँ पर सुहो कमरे में आता है और उसे कंटिन्यूसली टकराया जा रही थी। सूजी उससे पूछे लग जाते कि इतना क्या तुमने खा पी लिया। एंड सुहो फिर यहाँ पर उसे बता रहा होता है ग्रैंडमा के बारे में, जहाँ पर सूजी को तो हंसी आ जाती है। वही दूसरे यहाँ पर सुहो से किस करने लग जाता है और फिर वो लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर वो दोनों कैसी शादी चाहते। सुहो अपने साइड की थियोरी को एक्सप्लेन कर रहा था कि वो कैसी शादी चाहता है। सूजी ये सब कुछ सुनने पर एकदम ही इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है और वो खुश थी क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता कि इस लाइफ में वो यहाँ पर सुहो के साथ इतने आराम की जिंदगी जी रही है। वही दूसरे यहाँ पर उसे लू का कॉल आता है, लेकिन लू बात नहीं कर रहा था। लू और लीन दोनों चिल्ला रहे थे कि ग्रैंडपा आपका अचानक से क्या हो गया। और ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर सूजी भी डर जाती है, जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पर घर पर भाग जाती है और ग्रैंडपा के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर वो दोनों बताते कि ग्रैंडपा तो ठीक है, बड़े भाई आने वाले। सूजी को यहाँ पर अच्छा बिल्कुल नहीं लगता बिकॉज ये जो तरीका से यहाँ बुलाने का बहुत ही गलत था। तब तक वहाँ पर डेजी आ जाते हैं, कहते कि अरे वाह सूजी, तुम तो लगता है यहाँ से भागने वाली हो बिकॉज ओल्डर ब्रदर जो घर पर आ रहे और जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ तो वो तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। एंड यहाँ पर डेजी ने ऑलरेडी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, जो कि यहाँ पर सूजी को देखते उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देता है और सूजी को नहीं पसंद कि कोई यहाँ पर उसे कुछ उल्टा बोले, तो वो डेजी के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी पिटना शुरू कर देती है। एंड तब यहाँ पर दोनों भाई भी नहीं रुकते। जैसे यहाँ पर जियो ने कुछ बोलता है वैसे लीन और लू डेजी को भी थप्पड़ मारते और साथ साथ जी को भी। एंड जी यहाँ पर कुछ ज्यादा उल्टा बोल देता है सूजी को लेकर कि अगर इतनी ही चिंता है तो फिर इस कंट्री को छोड़कर उसके साथ अलग बेडरूम में क्यों नहीं चले जाते हो। वो सेंटेंस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था, जहाँ पर पीछे से सुहो आते ही उसे लात से मारकर नीचे गिरा देता है। एंड तब यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने, तुम होते कौन हो मुझे ऐसे सब करने वाले। जी कहने लग जाता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आखिर मैं कहाँ से बिलोंग करता। सू कहता है कि जरा बताना तो। एंड डेजी तब यहाँ पर जी के बारे में बता रही थी कि जी के डैड कितने ज्यादा पावरफुल है। एंड सुहो को यहाँ पर जैसे ही पता चलता है उसके डैड का नाम, बस एक कॉल की जरूरत होती है और उस एक कॉल के बाद यहाँ पर जी को भी एक कॉल आ जाता है। जी कहता है कि अब देखना मैं डैड को बताता और वो तुम्हारी क्या हाल करते। लेकिन यहाँ पर उसके डैड उसे कॉल कर चिल्ला रहे होते बिकॉज यहाँ पर उसकी वजह से उनकी कंपनी पर रेड पड़ चुकी है और यहाँ पर मिस्टर सुहो की तरफ से सभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। डेजी को लगने लग जाता है कि अब देखना अब कैसे यहाँ पर सभी लोग मेरे कदमों में झुककर मुझसे माफी मांगना शुरू कर देंगे। बट उसका तो कंप्लीट अपोजिट ही होता है। यहाँ पर जी भी उसे थप्पड़ मारकर उसे नीचे गिराकर गुस्से में वहां से चला जाता है। ये कहते कि तुम जैसी औरत मैंने कभी नहीं देखी जो कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो हम यहाँ पर डेजी कहती कि कोई बात नहीं, जब ओल्डर ब्रदर आएंगे तब तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा, तब तुम सभी को यहाँ पर सजा मिलेगी। और वही दूसरे यहाँ पर सूजी जाने लग जाती है, जहाँ पर दोनों सूजी को रोकते। सूजी कहते कि देखो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं यहाँ पर किसी की बहन बनना नहीं चाहती। अगर तुम लोग फैमिली रजिस्ट्रेशन से मेरा नाम भी लीगली हटा दोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वही दूसरे यहाँ पर डेजी सूजी से कहती कह रहे वो तुम्हें नहीं मुझे रोक रहे। लो और लीन यहाँ पर से चुप बोलते कि हम तुम्हें रोकने नहीं वाले, तुम्हें जाना है तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। एंड तब तक यहाँ पर डेजी को गुस्सा आने लग जाता है। एंड तब तक यहाँ पर आ जाता है सबसे बड़ा भाई लियो, जो कि कहने लग जाता है कि कौन है वो जो कि मेरी सिस्टर को बुली कर रहा है। डेजी यहाँ पर चली जाती है उसे बताने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर वो सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तब यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते कि अच्छा जरा मुझे बताना कि किसने तुम्हें थप्पड़ मारा और किसने नहीं। तब वो उसे बताती है कि लू ने मुझे यहाँ पर 2 थप्पड़ मारे और लिन ने 1 थप्पड़। ऐसा बोलकर यहाँ पर गुस्से में लियो आगे बढ़ जाता है। तब यहाँ पर वो लिन को थप्पड़ मारता है एंड कहता है कि तुमने यहाँ पर सिर्फ उसे 1 थप्पड़ क्यों नहीं मारे, जब लू ने 2 मारे तब तुम उसे 2 नहीं मार सकते थे। और ये बात सुनकर यहाँ पर डेजी शॉक हो जाती है कि आखिर लियो बोल क्या रहा है, इसे मेरे साइड से बोलना चाहिए और ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब वो अपने बिजनेस ट्रिप पर गया था तब यहाँ पर उसे सब कुछ पता चल गया था। रियलिटी जैसे यहाँ पर लू और लीन के साथ हुआ है वैसे यहाँ पर ठीक लियो के साथ भी हुआ था। इस वजह से यहाँ पर लियो अपने बिजनेस ट्रिप को एंड कर जल्दी यहाँ गया था। हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक के सारे सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से जब यहाँ पर हमेशा 400 में से 100 मार्क्स लाने वाली डेजी को अप्रिसिएशन मिलता था और सूजी को इग्नोरेंस, तब से यहाँ पर डिफरेंशिएशन शुरू हो गया था। और ये सब कुछ यहाँ पर डेजी जानबूझ के किया करती थी, अटेंशन गेन करने के लिए, लोगों को अपने साइड करने के लिए। वहाँ जाते ही वहाँ पर लियो उसे हक करने लग जाता है, उसे सॉरी बोलने लग जाता है और उसे अपनी सिस्टर मानने लग जाता है।
और वह दूसरे यहाँ पर लीन और लू को ऊपर की ओर वो जाने के लिए कह देता है। साथ साथ यहाँ पर वो डेजी को भी क्लियरली कह देता है कि अब तुम्हें यहाँ पर इस घर पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेजी गुस्से में वहाँ से अपनी पैकिंग करने के लिए जाती है, पर वो चुपके से उनकी बातों को सुन रही थी। जहाँ पर लियो सूजी को बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर वो ये घर तो क्या, अपनी कंपनी, अपने शेयर्स, उनके सबके पास जो कुछ भी होगा वो सब कुछ सूजी के नाम पर करना चाहेगा, बिकॉज वो लोग यहाँ पर सूजी पर कंप्लीट ट्रस्ट करते, उन्हें यहाँ पर पता है चीज़ें। एंड सूजी यहाँ पर बड़ी इमोशनल हो जाती ये सभी बातें जानने के बाद कि उसके भाई अब उसके अगेंस्ट नहीं बल्कि उसके साथ है। लेकिन यहाँ पर डीसी गुस्से में आकर ग्रजेस होल्ड करती है एंड उसके हाथ में यहाँ पर चाकू था, जिससे यहाँ पर वो लियो पर हमला कर देती है। लियो को तुरंत ही यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब यहाँ पर सूहो सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन डेजी भी यहाँ पर उसे चाकू से मारते हुए दूसरा लू और ली ने पुलिस को बुला रखा था। डेजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सूहो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर सूहो होश में आने लग जाता है जब वो हॉस्पिटल में था। एंड तब यहाँ पर हम देखते हैं सभी को जो कि वहाँ पर सूहो की फिक्र करने के लिए आ गए थे। सूहो यहाँ पर नाटक करने लग जाता है कि एज इफ उसकी मेमोरी जा चुकी है। सूजी यहाँ पर घबरा जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो नाटक कर रहा है तब वो उसे कहती है कि करनी ही नहीं मुझे तुम्हारे साथ शादी। लेकिन यहाँ पर वो उससे सॉरी बोलना शुरू कर देता है। फिर क्या, फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मिलकर यहाँ पर शादी की डेट्स फिक्स करते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर सूजी को सिंपली एक बहुत ही अच्छी एंडिंग मिलती है, जहाँ पर सिर्फ उसे गुड हस्बैंड, गुड ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ही नहीं बल्कि यहाँ पर तीनों ब्रदर्स भी मिल जाते जिनकी एक्सपेक्टेशन सूजी को बिल्कुल नहीं थी।